एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वैसे तो गुड मॉर्निंग बहुत देर की हो चुकी है, लेकिन मैंने आज ब्लॉग थोड़ा स्टार्ट लेट किया है और बहुत मैं परेशान हो गई हूँ। घर में काम ख़त्म होने पर ही नहीं आ रहा है। इतना सब कुछ के बाद कुछ काम निकला जा रहा है, कुछ काम निकला जा रहा है। पूरा घर इतना फैला हुआ है कि इतनी अजीब हो गई है, जैसे धूल मिट्टी से हो ही जाती है। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बहुत ज़्यादा बहुत टेंशन हो रही है, ख़त्म होने पे ही नहीं आ रहा है काम। फेडअप हो चुकी हूँ मैं बहुत ज़्यादा। और ये बात हुई थी शारिक से कि ये जब कब तक ख़त्म हो जाएगा, कब तक सब वाइंड अप हो जाएगा। तो शारिक ने बोला कि थोड़ा सा वेट कर लो। और क्योंकि बीच बीच में ना कुछ होता भी है कि जैसे जो टाइल्स लगाने वाले हैं, मतलब वो कंटिन्यू करते रहते हैं, पर उनको कुछ कहीं जाना पड़ता है, कुछ हो जाता है। किसी के साथ भी देखिए मिसहैपनिंग तो हो जाती है, पता नहीं होता हम लोग को। तो किसी को भी नहीं पता होता, अगर किसी के साथ कुछ, तो उनके साथ अभी कल कुछ हो गया था तो उनको जाना पड़ा। फिर जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिशियन हैं, कभी उनको किधर निकलना पड़ता है। तो एकदम सडनली किसी के साथ भी कोई काम आ जाता है तो 1-2 दिन के लिए काम बंद हो जाता है, उससे और लंबा काम खिंच जाता है। तो इसलिए और हमारा लेट होते 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 इतना लेट हो गया। ऑलमोस्ट हमारा काम शायद 3 मंथ्स हो गए हैं और चल रहा है चल रहा है चल रहा है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। थोड़ा सा काम स्टार्ट करना था बाहर, सिर्फ हमारे जो मेन है वहाँ पे पत्थर लगना था, पर उससे बढ़ते 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 काम शारिक ने कहा ये भी करते हैं, ये भी कराते हैं, ये भी कराते हैं। एक तो काम भी बढ़ता रहा, और फिर जब काम बढ़ता है तो वो और डिवाइड हो जाता है डेज में कि भाई इतना 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 करके। तो वो हो गया, इतने दिन आगे बढ़ गए। और अब बस अब मुझसे नहीं हो रहा है। अब बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ इन चीज़ों से, बहुत ज़्यादा। तो शारिक की बर्थडे है तो मैं सोच रही हूँ कि बिरयानी बना ली जाए, पर किचन भी इतना फैल रहा है, जब तक कुछ अच्छा सा नहीं होता मन भी नहीं कर रहा है कुछ करने का। किचन बहुत फैल रहा है, तो सोचती हूँ शारिक को बिरयानी भी बहुत पसंद है और मैं दिल्ली स्टाइल में बिरयानी बनाती हूँ तो शारिक को बहुत अच्छी लगती है। मैंने पापा से सीखी है और मम्मी भी बताती रहती है मुझे। तो अब देख लेते हैं, बिरयानी बना लेते हैं और मैं दिखाती हूँ फिर आपको कि मैं कैसी बिरयानी बनाती हूँ। मैं सो गई थी और सो के फिर उठी हूँ तो शारिक ने बोला था कि बिरयानी रहने दो अनम, क्योंकि सब इतना फैल रहा है, कहाँ बिरयानी बनाओगी अब तुम, तो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लो। तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिए थे, तो अब पिज़्ज़ा आ गए हैं। शारिक ने बोला कि सब हम लोग पिज़्ज़ा खा लेंगे, बिरयानी का प्लान कैंसिल हो गया। फिर कभी आपको दिखाएंगे बिरयानी, जब बनाएंगे तो आपको बिरयानी दिखाएंगे कैसे बनाते हैं। डिलीशियस। तो जैसे कि पिज़्ज़ा बाहर से आ गया था तो मैंने सोचा कुछ बना लिया जाए। तो मैंने एक बैलून ले लिया है और उससे कुछ बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैंने। और ग्लू ले लिया है मैंने, ग्लू में थोड़ा सा पानी मिला लिया है और वाइट कलर का कुछ होता है, हमारे घर में काम चल रहा है तो ये सीमेंट वीमेंट में यूज़ होता है, तो मैंने ये भी ले लिया है। और अब देखते हैं या तो ये फ्लावर पॉट बनेगा या फिर कुछ भी डेकोरेशन का सामान में से कुछ बन जाएगा ये। तो मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर की कटिंग ली थी, मुझे न्यूज़पेपर नहीं मिला तो मेरे पास वेस्ट पेज पड़े थे कॉपी के पेपर, तो मैंने वो ले लिए और अब मैंने उसको ग्लू में टिप कर करके और इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। और मैं एक 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 छोटे छोटे पेपर्स मैंने कट कर लिए थे और उनको मैं इस पर पेस्ट करते जा रही हूँ, जिससे कि ना ये ओवरनाइट रखा रहेगा। और ओवरनाइट रखने के बाद ये हार्ड हो जाएगा, मतलब सॉलिड हो जाएगा। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगी मैं इसके साथ क्या करूँगी। अब मैं देखिए इसके ऊपर धीरे धीरे से सारा अच्छे से वो उसमें डिप कर करके उसके ऊपर पेस्ट किए जा रही हूँ। उसमें ग्लू भी है और वो वाइट कलर का जो सब यूज़ करते हैं ना सामान, जैसे पेंट में कुछ होता है वो, जिससे ये व्लॉग मेरा कंटिन्यू रहेगा। तो मॉर्निंग में मैं दिखाऊंगी कि ये कैसे अगर हार्ड हो गया या कैसे रहता है, इसका ठीक भी रहता है या नहीं रहता है। और अगर ये ठीक रहा तो फिर मैं आपको इसके आगे जो मेकिंग होगी वो भी दिखाऊंगी आपको। तो अब मैं इसको ओवरनाइट रख दूंगी, फिर देखते हैं। तो सुबह मैंने इसे चेक किया तो ये सॉलिड था, मैंने ये कट कर लिया है। अब इसका सब गैस बाहर आ गया है बलून का,
और ये ख़राब हो रहा था, मुझे लग रहा था ये ख़राब हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके ये खुद ही अपने शेप में आ गया और हार्ड हो गया। और अब मैंने ये जो है अंदर से निकाल लिया है और इसकी कटिंग कर ली कि ये कट थोड़ा सा इसको राउंड शेप दे देती हूँ जिसके ये अपना शेप में आ जाए। और ये बहुत अच्छा सा मतलब सॉलिड अच्छा सा बन गया। अब मैं वो ले लेती हूँ क्या कहते हैं पीओपी, और मैंने पीओपी में थोड़ा ग्लू भी डाल लिया और उसको वाटर में डाल के इसको मिला लिया और इसके अंदर डाल दिया ताकि ये और हार्ड हो जाए। और पूरा इधर उधर इसको अच्छे से शेक कर लिया, पूरा इसको घुमा दिया जिसकी ये अपनी पूरा मतलब एक इसका साइज़ में आ जाए। और अब मैंने इसको ब्रश भी ले लिया, ब्रश से मैं इसको पूरा अंदर अच्छे से इसके पूरी साइड्स में बाहर अंदर सब अच्छे से और सॉलिड हो जाए। इसके ऊपर सीमेंट का भी एक कोट कर दिया था और अब मैं इसके ऊपर ये अच्छे से मुझे जो इसको क्या बोलते हैं ये छोटे साइज़ के स्टोन मुझे हमारे यहाँ जो सारा मटेरियल पड़ा था उसमें से मिले, इसे देसी लैंग्वेज में हम लोग बजरी भी बोलते हैं। ये कलरफुल स्टोन मैंने वहाँ से कलेक्ट करे निकाले और मैं इस पर पेस्ट कर रही हूँ। तो मैंने एक ही लाइन पेस्ट करी, मुझे लगा कि और भी करनी चाहिए और अच्छा लगेगा और सॉलिड भी हो जाएगा। तो मैंने धीरे धीरे इसके ऊपर एक के बाद एक करके ज़्यादा सारे लगा दिए, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने इसको पूरा पे ऐसे स्टोन चिपका दिए, सीमेंट और ग्लू और थोड़ा सा जो मटेरियल पड़ा हुआ था सारा लेके घर में से ही, और इसके ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया। और अब देखते हैं, मैंने इसे रख दिया है। अब मॉर्निंग में ये बहुत ही सॉलिड हो जाएगा तो फिर चेक करते हैं इसे। तो आज मैंने करा अच्छे से, मुझे क्राफ्ट करने में बहुत मज़ा आता है और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये सब करना, मेरा दिल भी बहुत लगता है इन सब चीज़ों में। लोगों को मेरी आवाज़ से दिख ही रहा होगा कि मैं कितना थक गई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा परेशान। तो उसी के साथ हमारा ब्लॉग होता है एंड, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।